हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल हेल्दी मॉम एंड चाइल्ड में। मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक नई वीडियो एक नए टाइटल के साथ में लेकर। तो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा आज की मेरी वीडियो किस टॉपिक पर रहेगी। आज का मेरा टाइटल है बेबी गर्ल्स सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान गर्भ में लड़की होने के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये मेरा टॉपिक है आज का। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो आए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो तक जा सकें, ठीक है। और मेरी वीडियो किसी भी तरीके से जेंडर सिलेक्शन को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनी है। ये सिर्फ उन जिज्ञासु महिलाओं के लिए बनाई गई है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सोचती रहती हैं कि उन्हें लड़का होगा या लड़की होगी। हालांकि उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी एक जब प्रेग्नेंट रहते हैं तो अंदर एक क्यूरियोसिटी सी रहती है कि देखते हैं क्या होगा। वैसे कुछ भी हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे बहुत सब प्यारे होते हैं। तो चलिए मैं आपको सिम्टम्स बता देती हूँ क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं जब हमारी प्रेगनेंसी में। चलिए फर्स्ट सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा हो रही है, हल्की फुल्की तो सब में होती है लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बेबी गर्ल को कंसीव करने के साइन होते हैं ये। क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखा है, उनके सिम्टम्स देखे हैं, तो 99% लेडीज़ में जो ये सिम्टम्स पाए गए थे उनको सबको बेबी गर्ल ही हुआ है। और जब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे बेबी बॉय हुआ था, तो मुझे किसी भी तरीके की कोई सिकनेस या वॉमिटिंग नहीं रहती थी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बता देती हूँ। दूसरा पॉइंट है, अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में हार्ट बीट रेट 140 to 160 पर मिनट रहती है, मतलब कि 140 से 160 पर मिनट रहती है। और अगर आपकी हार्ट बीट रेट बेबी की 140 से कम आ रही है तो आप मान कर चले कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। थर्ड पॉइंट है, अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो आप अगर साइड से अपना पेट देखेंगे, आप मिरर में खड़े हो जाइए और साइड से अपना पेट देखिए। अगर आपका पेट स्टमक की तरफ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ दिखे, तो आप समझ लीजिए आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया। अगर आपका पेट नीचे की तरफ मुंह है आपके पेट का और नुकीला पेट दिख रहा है आपको मिरर में, तो आप मान लीजिए आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। फोर्थ पॉइंट है, अगर आपने बेबी गर्ल को कैरी किया है तो आपके लेफ्ट ब्रेस्ट का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू राइट ब्रेस्ट। और आपके जो लेफ्ट ब्रेस्ट में आपको थोड़ा टाइटनेस भी फील होगी। जब कहा जाता है कि जब राइट ब्रेस्ट में पेन होता है तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि आप बेबी बॉय को कंसीव किया। और अगर लेफ्ट ब्रेस्ट में आपको साइज में आपको बड़ा दिख रहा है लेफ्ट ब्रेस्ट, तो इसका मतलब आइडिया लगा लीजिए कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। ये एक बहुत ही अच्छा सिम्टम्स है जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ। फिफ्थ सिम्टम्स, आप इमोशनल ज़्यादा हो जाएंगी। अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया, आपके इमोशंस उमड़ कर आएंगे। मतलब आप पहले इतनी भावुक नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब आप बहुत छोटी छोटी बातों पे भावुक हो जाती है और आप आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैवी इमोशंस हो जाते हैं। आपको हैवी पर्जिंग होती है, मतलब आप छोटी छोटी बात को दिल पे ले जाते हैं, फील करने लग जाते हैं। तो आप मान लीजिए कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। क्योंकि अगर आप बेबी बॉय को कंसीव करेंगे तो आपके हार्मोनल चेंजेस इस तरीके से होते हैं कि आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करने लग जाती हैं, आप थोड़ा मैनली फील करने लग जाती हैं और आप थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर आपका होने लग जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ किसी भी तरीके से ये नहीं कहना चाह रही कि बेबी गर्ल को कंसीव करते हो तो आप वीक फील करती हैं या गर्ल वीक होती हैं। नहीं, गर्ल्स वीक नहीं होती है, बॉय स्ट्रांग नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाह रही। लेकिन ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है कि आप अंदर से ही एक अजीब सा कॉन्फिडेंस फील करने लगेंगे, आप थोड़े मैनली फील करने लगेंगे। इसका मतलब है आपने बेबी बॉय को कंसीव किया। अगर आप थोड़ा इमोशनल फील करने लगेंगे, अगर आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी, तो आप समझ लीजिए आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। छठा सिम्टम्स है, अगर आप राइट साइड की करवट लेना सोना ज़्यादा पसंद करती है तो आप समझ लो कि आपके पेट में बेबी गर्ल है। और अगर आप लेफ्ट साइड में सोना ज़्यादा पसंद करती हैं तो आप मान लीजिए आपने बेबी बॉय को कैरी किया है। क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर आप करवट लेके सोती हैं उसको बेबी बॉय होने का सिम्टम माना जाता है। जो लेडीज़ प्रेगनेंसी टाइम पे राइट साइड में ज़्यादा सोना पसंद करती हैं, देखा गया है कि उनके अक्सर 99% वो उनको बेबी गर्ल ही होता है। सेवंथ सिम्टम्स है, बेली लाइन सिर्फ बेली से नीचे की तरफ जा रही है, बेली से नीचे की तरफ जा रही है तो मान लो बेबी गर्ल है। और अगर आप की बेली लाइन आपके ब्रेस्ट से लेके नीचे की तरफ जा रही है तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। 8th सिम्टम है, अगर आपके फेस पर पिंपल और झाइयाँ हो रही हैं तो मान लीजिए आपने बेबी गर्ल को कैरी किया है। और अगर आपके फेस पे ग्लो है, आपके बाल एकदम लंबे घने खूबसूरत हो गए हैं
और आपके फेस पे एक अजीब सी चमक आ गई है जो पहले नहीं हुआ करती थी, और आप एकदम एक्टिव और ग्लोई फील कर रहे हैं, तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जिनसे आप आइडिया लगा सकते हैं। 99% चांसेस रहते हैं कि इन सिम्टम्स से पता लगाया जा सकता है कि बेबी गर्ल को कंसीव किया आपने या बेबी बॉय को कंसीव किया है। बाकी 1% चांसेस रहते हैं कि सबके हार्मोनल, सबकी बॉडी अलग अलग तरीके की होती है, तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन 99% चांसेस रहते हैं इनसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी जो ओल्ड लेडीज़ होती है उनका बहुत सालों का तजुर्बा होता है, तो वो देखने से ही बता देती हैं, और उनका तजुर्बा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक बैठता है, क्योंकि जो सिम्टम्स मेरे अंदर थे वो बेबी बॉय होने के थे, तो मुझे बेबी बॉय ही हुआ। और जो सिम्टम्स मैंने देखे हैं, जिन लेडीज़ के बेबी गर्ल्स के जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, उनको मैंने यही सिम्टम्स देखे थे। 99% लेडीज़ को बेबी गर्ल ही हुआ था। बाकी मैं आपको फिर से बता दूं, लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है, ना हम ये प्रमोट कर रहे हैं कि लड़का और लड़की में फ़र्क है। तो ये सिर्फ जिज्ञासु महिलाओं की जिज्ञासा को शांत करने के लिए है। तो हम किसी भी तरीके से जेंडर सिलेक्शन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो चलिए, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड लाइक का बटन दबा दीजिए, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बने रहिए मेरे साथ में और बन जाइए मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। थैंक यू।